तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद हो गया। अप्रैल अटेम्प्ट आखिरी उम्मीद है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकता है। जो आईआईटी एनआईटी का तुमने क्लास 11th में सपना देखा, देखो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अभी भी 20 दिन का टाइम है। अगर कोई बच्चा सीरियस होकर इस वीडियो को आज से फॉलो करता है, डेली 14 से 15 घंटे एफर्ट्स डालता है, जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं उन्हें प्रैक्टिस करता है, मैं लिख के दे सकता हूं तुम 99% अप्रैल अटेम्प्ट में ले आओ। जनवरी अटेम्प्ट में भी बच्चे लेके आए थे। तो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। सीधा मुद्दे पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अपने पास पूरे 20 दिन का टाइम बचा है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अगले 20 दिन का कंप्लीट रोड मैप, कैसे हम 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का प्लानर दूंगा, कैसे हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने, रिसोर्सेज कौन से अगले 20 दिन के लिए फॉलो करना। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, अब मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज, बुक्स करने का झंझट ही खत्म। हर चैप्टर के इस वीडियो में मैं आपको 60 से 70 क्वेश्चन दे दूंगा सॉल्यूशंस के साथ जो एनटीए पूछता है। बस तुम्हें वो प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा कोई और रिसोर्स करने की जरूरत नहीं। तो मेक श्योर अगर सच में सीरियस हो, बिना स्किप करे वीडियो देखना। एक पेन पेपर ले लो और सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन अप्रैल। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अगले 20 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। अगर आपको अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाना है तो उसके लिए आपको सेफ स्कोर लेके चलना पड़ेगा 180 से 200 मार्क्स। अगर आपकी इजी शिफ्ट आती है अप्रैल अटेम्प्ट में तो 200 मार्क्स लेके चलो, और अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट आती है तो 180 मार्क्स आपको सेफ स्कोर लेके चलना फॉर 99%। अपने पास टाइम सिर्फ 20 दिन का टाइम रह गया। तो अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप 8 से 10 घंटे की अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 14 से 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी डेली फॉर नेक्स्ट 20 डे। तब जाके तुम 14 से 15 लाख बच्चों में टॉप 10,000 रैंक ला पाओगे जेईई मेंस के। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट वाइज प्लान बात करें। अगले 20 दिन के लिए सबसे ज्यादा फोकस अपना केमिस्ट्री पे होगा। केमिस्ट्री में हमें 80 मार्क्स टारगेट करना है, फिजिक्स के अंदर 80 मार्क्स टारगेट करना है, और मैथ्स के अंदर 30 से 40 नंबर आपको टारगेट करना है। और ये 30 से 40 मार्क्स लाने के लिए मैथ्स में सिर्फ आपको 10 से 12 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, जो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूं। और जो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, इसमें एक भी चैप्टर नहीं स्किप करना है अप्रैल अटेम्प्ट के। 100% सिलेबस हमने कंप्लीट करना है और रिवाइज भी करना है और पीवाईक्यूज भी करना है। सो यार अपने पास 20 दिन का टाइम बचा, अब हमें स्मार्टली तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूं आपको वो कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर। एनटीए ने 180 से 200 मार्क्स का पेपर हर एक शिफ्ट में जनवरी अटेम्प्ट में पूछा। और लास्ट 5 साल के भी पेपर्स देख लो जेईई मेंस के, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे गए। वैसे तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का 100% सिलेबस कंप्लीट कर। तो देखो अगले 20 दिन को दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट 15 डेज आपको ये वाले चैप्टर्स करने हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर इसमें 9 चैप्टर्स है। अपना ऑर्गेनिक में जीओसी, हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अपना इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और डीएफ ब्लॉक, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में एक मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशंस, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये अपने केमिस्ट्री के 9 चैप्टर्स है जो फर्स्ट 15 डेज में आपको करना है। सेम फिजिक्स के अंदर 8 से 9 चैप्टर्स है। अपना इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, अपनी मॉडर्न फिजिक्स, जिससे 3 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अपने 2 इजी चैप्टर्स ईएम वेव, सेमीकंडक्टर और केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट 15 डेज में आपको ये चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करने। सेम चैप्टर जनवरी अटेम्प्ट के लिए हमारे मेंटरशिप में जो 50 बच्चे थे उन बच्चों को हमने बार बार ये चैप्टर्स रिवाइज करवाए थे, इन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करवाए थे, बार बार रेगुलरली इन चैप्टर्स का हमने टेस्ट लिया था, और उन बच्चों की 97, 98, इवन 99.2 परसेंटाइल बनी। ध्यान से सुनना, अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस के लिए मैं और मेरी टीम आप में से सिर्फ 50 बच्चे जो सच में सीरियस है, आईआईटी एनआईटी में जाने का सपना है जिनका, वो ले रहे हैं। इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा जो अगले 20 दिन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए डेली आपको टास्क असाइन करेगा। आपकी तैयारी के हिसाब से डेली आपको 14 से 15 घंटे का एक प्लानर मिलेगा, जिसके अंदर आपको हर चैप्टर के टॉप 60 to 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। उसके बाद हर चैप्टर के प्रॉपर बेस्ट वन शॉट लेक्चर मिलेंगे जो 2 से 3 घंटे में आपका वो चैप्टर कंप्लीट कर दे। बाकी इस मेंटरशिप में हर 2 दिन पे आपका चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट होगा, जो मेंटर आपके साथ मिलके एनालिसिस करेगा, उसके अकॉर्डिंग अगले दिन का आपका प्लानर बनेगा और टास्क असाइन होगा। ठीक है, इसके अंदर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैथ्स के 10 से 12 चैप्टर्स अच्छे से करेंगे जेईई मेंस लेवल। जेईई एडवांस तक ये वैलिड होगा। और इसमें सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं जो सच में सीरियस है, जो डेली 15 घंटे मेहनत करने को तैयार। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये लिंक कल तक वैलिड रहेगी। जैसे ही 50 बच्चे ज्वाइन करेंगे लिंक इनएक्टिव हो जाए।
इसके अंदर देखो यार, वही बच्चा ज्वाइन करना जो सच में सीरियस है, जिसमें सच में आ गया IIT NIT में जाने। इसमें क्योंकि तुम्हें 15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, डेली के डेली टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, जो 100 क्वेश्चन तुम्हें असाइन होंगे वो प्रैक्टिस करने पड़े। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस तुम्हें मेहनत करनी है अगले 20 दिन। ये फर्स्ट 15 डेज का मैथ्स का प्लान डिस्कस करते हैं। अब देखो मैथ्स के अंदर ना अगले 15 दिन सिर्फ आपको ये 10 चैप्टर्स अच्छे से करके जाना है। एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 10 चैप्टर से पूछता है। और मैथ्स में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 40 से 44 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल मैथ्स में बन जाती, तो ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 10 चैप्टर्स को अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करके जाए। तो कौन कौन से चैप्टर्स है? वेक्टर 3D ज्योमेट्री, 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन। उसके बाद अपना परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर पीएनसी के बहुत सारे कंसेप्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अपना स्टैटिस्टिक्स एक करना है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आसान चैप्टर है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन सर्कल हो गया, अपना बाइनोमियल थ्योरम हो गया। और कैलकुलस के अंदर आपको एक डिफरेंशियल कैलकुलस करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस में इंटीग्रेशन वाला पार्ट छोड़ दो, बस ये 3 चैप्टर्स कर। तो यार ये जो 15 दिन के लिए जो मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के चैप्टर्स बताए ना, अगर कोई बच्चा सीरियस होके इन चैप्टर्स को जेई मेंस लेवल पे प्रिपेयर कर लेता है, आराम से वो 180 प्लस अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर ला सकता। तो अब सवाल आता है, भैया इन चैप्टर्स को हमें करना कैसे? सबसे पहले एक पेन और पेपर ले लो। आपको ये जो चैप्टर्स बताए इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर। सबसे पहले कैटेगरी आती है स्ट्रॉन्ग चैप्टर। यहाँ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का ये मतलब है उस चैप्टर की आपने थ्योरी कर रखी है, कंसेप्ट्स में आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है, उसके आपने प्रैक्टिस कर रखी है, डीपीपी मॉड्यूल्स अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के 50-60 कर रखे, और आपने कम से कम 2-3 बार उस चैप्टर को रिवाइज करा। तो उस चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर डालना है। जैसे आपको नीचे दिख रहा है फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स, यहां मैंने स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर डाला। दूसरी कैटेगरी आती है वीक चैप्टर। यहां वीक चैप्टर्स का ये मतलब है कोई चैप्टर इनमें से आपका 0 लेवल पे, आपने कभी पढ़ाई नहीं करी, उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, या फिर आपने उस चैप्टर की थ्योरी कर रखी है, कंसेप्ट्स में अंडरस्टैंडिंग है, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, और अगर प्रैक्टिस भी कर रखी है तो उस चैप्टर को आपने रिवाइज नहीं कर, तो वो सारे चैप्टर्स आपको इस कैटेगरी के अंदर डाल। तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो चैप्टर्स बताए, इसी तरीके से 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। सो आपने 2 कैटेगरी में चैप्टर्स को तो डिवाइड कर दिया। अब जो वीक चैप्टर्स है ना, उनके क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने? देखो 20 दिन का टाइम बचा है, अगर आप स्मार्टली नहीं पढ़ोगे 20 दिन का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और पेपर आपके सामने हो। तो अब क्या करना है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं डेली 2 चैप्टर्स अच्छे से मेंस लेवल तक प्रिपेयर कर लूं, तो स्मार्टली आपको क्वालिटी क्वेश्चन हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप में से बहुत से बच्चे ये भी गलती करेंगे, कोई बच्चा एनसीईआरटी उठा लेगा, कोई डीपीपी मॉड्यूल करेगा, कोई फालतू की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेगा। ये सारी झंझट ही मैंने खत्म कर दी। ध्यान से बिल्कुल वीडियो को सुनना। तो देखो, एक मैं आपको रिसोर्स दे रहा हूं, ये कोटा के टीचर्स के साथ मिलकर मैंने बनवाया। इसमें जनवरी अटेम्प्ट में 10 शिफ्ट्स में 300 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर ये रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर पूरे सिलेबस को जेई मेंस के 450 चैप्टर वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया। हर एक चैप्टर के इसमें 3 टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिले। हर चैप्टर की टॉप 60 से 70 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। एनटीए इसके अलावा क्वेश्चन पूछता ही नहीं। मतलब किसी बच्चे ने सीरियस होकर ये 50, 60, 70 क्वेश्चन कर लिए, कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए आप कर दो, और साथ में आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी दे रखा है ताकि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस किए थे। तो यार पिछले 10 साल में एनटीए ने बार बार यही क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है ताकि बच्चे का ये जो 20 दिन का टाइम है ना, वेस्ट ना हो, बच्चा क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे और मैक्सिमम टाइम अपना रिवीजन में। ठीक है, तो आपको इस अप्रोच से पढ़ना है। सबसे पहले कोई चैप्टर है उसका 1 शॉट लेक्चर देखो, ताकि सारे कंसेप्ट्स आपके एक बार रिवाइज हो जाए। उसके बाद सीधा टेस्ट सीरीज पे पहुंचो। ये 60-70 क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार आपको प्रैक्टिस करें, इसके अलावा कोई रिसोर्स करने की जरूरत ही नहीं। और उस चैप्टर को अगले 2 दिन में कम से कम 2 बार अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करें। वो चैप्टर आपका मेंस लेवल पे प्रिपेयर हो जाए, कोई बुक पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखो इसी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 20 से ज्यादा ऑल इंडिया जेई मेंस के मॉक टेस्ट, 20 से ज्यादा जेई एडवांस के मॉक टेस्ट, जिसके अंदर जनवरी अटेम्प्ट के टॉप क्वेश्चन और लास्ट 5 साल के जेई मेंस के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, और इसी टेस्ट सीरीज के अंदर बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबी जेई, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स अभी आप देने वाले, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाए। जितने का तुम पिज्जा खा जाते हो उससे भी सस्ती है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेना ताकि जेई एडवांस तक तुम इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। बाकी एक स्कॉलरशिप फॉर्म दे रहा हूं, अच्छे से सारी डिटेल्स फिल कर देना। जो भी बच्चा इस टेस्ट सीरीज को क्वेश्चंस करके 95 परसेंटाइल से ऊपर अप्रैल अटेम्प्ट में लाता है, उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप हमारी टीम दे।
ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फर्स्ट 15 डेज जिस बच्चे ने सीरियस होकर प्लान को फॉलो कर लिया, उसके बाद लास्ट जो 5 दिन का टाइम बचेगा उसमें सिर्फ आपको ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के इजी टू मॉडरेट चैप्टर्स करने। अब इन चैप्टर्स को करना कैसे जल्दी वो भी मैं डिस्कस करूं। तो फिजिक्स में 6 चैप्टर्स है, अपना यूनिट डायमेंशन वेक्टर, वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद एनएलएम, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू बॉल। 5 से 6 क्वेश्चन इससे आते। केमिस्ट्री के अंदर अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं, रिडॉक्स अपना फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक के अंदर एक बायोमोलिक्यूल्स, हेलोएल्केनेरिन्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनोल ईथर और अमाइंस। इससे 6 से 7 क्वेश्चन आते। अब देखो इतने सारे चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को अगर आपको जल्दी करना है ना तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी। सबसे पहले इनका यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर देखो, मैक्सिमम 3 घंटे का 1 शॉट लेक्चर होना चाहिए। आप फिजिक्स के लिए अनअकैडमी एटम्स या फिर जेई वाला मंजिल सीरीज के 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो। अपना केमिस्ट्री के लिए साक्षी वोरा मैम के लेक्चर देख सकते हो। अगर आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है तो एमके सर के 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और मैथ्स के अंदर जेई नेक्सस बाय अरविंद कालिया सर, उनके बेस्ट 1 शॉट लेक्चर है मैथ्स। तो 1 शॉट के लिए तो आप ये फॉलो कर सकते हो। एक बार आपने 1 शॉट लेक्चर देख लिया, सीधा रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज पे आओ। इसमें टॉप 60 क्वेश्चन टेस्ट 1 और 2 के कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर ले, सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। साथ में सॉल्यूशन दे रखा है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्लस 2 बार उस चैप्टर को आपने अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, वो चैप्टर आपका जेई मेंस लेवल पे अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। बाकी जो बच्चे मेंटरशिप ले रहे हैं, आप में से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही हम ले रहे हैं। आपका सिलेबस 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। मैथ्स के 10 चैप्टर्स को अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर लेंगे। डेली आपको स्ट्रक्चर, टास्क और प्लानर आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मिले। डेली 14 से 15 घंटे का आपको प्लानर मिले, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल। सो ऑल द बेस्ट, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप वीडियो आएगी इसके।